So hello guys, hi. Welcome to our channel No Tech Adda. So today we are going to discuss about COVID-19 and we are going to analyze is COVID-19 is a virus which is synthetic made or it is natural made, means it is a bioweapon or not. So let's get started. So जो ये स्पेकुलेशन कहाँ से शुरू हुई कि कोविड-19 एक बायो वेपन है, तो मेजॉरिटीज ऑफ रशियंस जो है वो ये मानते हैं कि जो कोविड-19 है वो बायो वेपन है। और बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में पोल भी हुए थे, तो पोलिंग से ये पता चला, ज्यादातर लोगों ने पोल दिए तो पोल से ये पता चला कि ज्यादातर लोग मानते ही हैं कि कोविड-19 एक बायो वेपन है जो कि चाइना से छूटा है। तो कोविड-19 is Chinese weapon or an accident या इंसिडेंट, और हाउ डू वी नो दैट कोविड-19 इज ए बायो वेपन और नॉट। तो ये चाइना ने छोड़ा है या चाइना की गलती से छूट गया या चाइना ने खुद बना के छोड़ा है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो बायो वेपन, कोविड-19 के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बायो वेपन असलियत में होता क्या है। तो बायो वेपन एक ऐसी चीज होती है जो कि फैलाया जाता है किसी बायोलॉजिकल थिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल किसी बैक्टीरिया के थ्रू, किसी वायरसेस के थ्रू, किसी इंसेक्ट के थ्रू, किसी फंजाई के थ्रू। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल वारफेयर आल्सो नोन एज जर्म वारफेयर। जर्म वारफेयर इसलिए क्या है क्योंकि इसके अंदर हम जर्म की तरह ही टॉक्सिक एलिमेंट्स भी यूज करते हैं, तो टॉक्सिक एलिमेंट के यूज करने की वजह से हमने इसे जर्म भी कह दिया, जर्म वारफेयर। Okay, and it is use of biological toxins or infection agents such as bacteria, virus, insect and fungi with the intent to kill or harm a large amount of human, animals or plants as act of war. Biological weapon of often termed as bioweapons or biological threat agents or bioagents are living organism or replicating entities. So इसमें है क्या, जो एक देश मास डिस्ट्रक्शन करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना चाहता है, पर वो ये नहीं दिखाना चाहता कि मैंने ही लोगों को मारा है, तो उससे बचने के लिए ये जो देश है वो बायो वेपन छोड़ देता है। तो बायो वेपन को एक ऐसा वेपन है जिसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम ये कन्वेंशनल वारफेयर के मेथड में न्यूक्लियर बम यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर बम हमें एक देश पे छोड़ देंगे तो नाम आ जाएगा। लेट्स से चाइना ने किसी के ऊपर छोड़ दिया तो नाम आ जाएगा कि चाइना ने किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ दिया, तो उसके ऊपर बहुत सारे देश सैंक्शन लगा देंगे, उससे कोई ट्रेड नहीं करेगा, उससे कोई डील नहीं करेगा, तो उसकी किरकिरी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए कई देश क्या करते हैं, केमिकल वारफेयर यूज करते हैं, बायोलॉजिकल वारफेयर यूज करते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चले कि जो ये डिस्ट्रक्शन हुई है ये किस कारण से हुई है और किसने की है। ठीक है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट वारफेयर एक टाइप है बायोलॉजिकल वारफेयर का। कई देशों में, कई कंट्रीज में हम देखते हैं जैसे इंसेक्ट को यूज करते हैं वारफेयर के लिए, इंसेक्ट्स को यूज करते हैं फॉर एग्जांपल डेंगू फैलाने के लिए, मलेरिया करने के लिए, क्योंकि डेंगू का भी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। डेंगू से बहुत सारे लोग मर सकते हैं, मलेरिया एक्सेट्रा उससे भी लोग मर सकते हैं, उसका भी नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल पिछले साल टिड्डिया आ गई थी हमारे देश में, हमारी कंट्री में टिड्डिया आ गई थी। तो टिड्डिया क्या है, मास डिस्ट्रक्शन किस चीज का करती है, प्लांट का कर देती है, और प्लांट का मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर बेस्ड ही है, और प्लांट मतलब एग्रीकल्चर, प्लांट का डिस्ट्रक्शन हो गया, क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो मतलब एक तरीके से घाटा करना चाहते हैं वो एक दूसरे कंट्री को, एक दूसरे कंट्री के बीच में वो लाना चाहते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज वी आर डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, और ये बहुत सस्ते होते हैं। जैसे लेट्स से एक हमें न्यूक छोड़ना है, न्यूक मतलब न्यूक्लियर वेपन छोड़ना है, और न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कॉस्ट कई मतलब डेवलपमेंट की, और उसको बनाने की कॉस्ट लेट्स से $2 to 5 बिलियन आती है। तो $2 to 5 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ज्यादा बड़ी। और अगर हम केस की बात करें जिसमें हम एक बायोलॉजिकल वेपन को डेवलप कर रहे हैं, वायरस को डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से चाइनीज वायरस हो एक और, तो चाइना एक और वायरस डेवलप कर रहा हो, क्या आप कोई बात का पता नहीं है, तो उसको डेवलप करने में बहुत कम नॉमिनल रुपीज आते हैं एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मेथड। तो इकोनॉमिकल है, इजी टू यूज है, किसी को हमें हमला नहीं करना पड़ेगा, बम नहीं फोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, द कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन इज एस्टिमेटेड टू अराउंड 0.05% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्मॉल सिमिलर नंबर ऑफ मास कैजुअलिटी। तो कन्वेंशनल मेथड जो है न्यूक्लियर बॉम्बिंग है, उसका भी रेट इतना ही है, उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, पर उसकी डिस्ट्रक्शन भी इतनी है। मतलब अगर कन्वेंशनल मेथड में 500 लोग मरेंगे तो उसी की 0.05 कॉस्ट में बायोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू 500 लोग ही मरेंगे, उतनी डिस्ट्रक्शन करेगा और उससे कम रेट में। मोरओवर देयर प्रोडक्शन इज वेरी इजी, कॉमनली टेक्निक बहुत आसान है। और कैसे कैसे फैल सकता है, फूड के थ्रू फैल सकता है, स्प्रे के डिवाइसेस के थ्रू फैल सकता है, ब्रेवरेजेस, एंटीबॉडीज, जो सामान आ रहा है उधर से, उस शिपमेंट के अंदर आप वायरस डाल के भेज सकते हो, तब भी फैल सकता है ना। तो ये फैलाना भी इजी है, सस्ता भी है, और उतनी डिस्ट्रक्शन करता है जितनी एक न्यूक करता है। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि ये कोविड-19 आया कहां से। तो कोविड-19 की बात करें तो हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 एक वायरस है, एज वी ऑल नो। और वायरस क्या होता है, बॉडी के बाहर तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है अगर वो बॉडी के बाहर है तो। जब तक वो बॉडी के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, पर जैसे ही वो बॉडी के अंदर घुस जाता है वो लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर घुस जाएगा, ये लिविंग बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल हमें समझना जरूरी है वायरस का। ठीक है, तो क्या कहते हैं थ्योरी, जो हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो कोविड-19 कहाँ से आया है, कोविड-19 सार्स से आया है। तो ये सार्स भी वही वायरस है, वायरस की फैमिली है जो कोविड-19 की वायरस की फैमिली है, और ये भी चाइना से ही फैला था। अराउंड 2004 से 2005 के बीच में ये भी फैला था। ठीक है, तब भी चाइना ने ऐसे ही कहा था। अब लोग क्या कहते हैं, जितनी भी थ्योरीज आई है, जितनी भी स्टडीज हुई है, जितनी भी, मतलब चाइनीज के खुद के पेपर्स में ही लिखा हुआ है कि जो कोविड-19 है वो एक डेवलप्ड वर्जन है, वो एक अपडेटिव वर्जन है सार्स का। सार्स वायरस का वो एक अपडेटेड वर्जन है, उसमें म्यूटेशन आई गई है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बना है, कोविड-19। और कोविड-19 की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे विकिपीडिया पे या गूगल पे, तो उस पे ऐसे लिखा होगा सार्स कोव 19। तो उससे क्या पता चलता है, जो ये कोविड-19 वाली फैमिली है, ये वही फैमिली है जो सार्स में थी, और ये कोविड-19 तो हो ही गया। तो मतलब ये सेम वायरस है, उसमें मॉडिफिकेशन करके ये स्पेकुलेशन दी जा रही है। तो हम इसी स्पेकुलेशन को आगे स्टडी करते हैं। तो देयर आर टू थ्योरीज, बहुत वाइडली कॉमन है। दो थ्योरीज है कि क्या हुआ, एक बार तो चाइना की लेबोरेटरी से गलती से वायरस निकल गया, और दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी ये है चाइना ने जानबूझ के ये वायरस को पूरी कंट्रीज में, वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया, ताकि पूरे वर्ल्ड में तबाही हो, इकोनॉमी बिगड़ जाए सबकी। तो लेट्स डिस्कस टू थ्योरी आर बीइंग वाइडली arrived. One, these coronavirus pandemic may have been the result of accident occur in biosafety level 4 of Chinese Wuhan city. जो चाइनीज की लेबोरेटरी है वुहान सिटी की, उसके 4th फ्लोर में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कोविड-19 वायरस वहां से निकल गया। दिस इज मोर फैसिनेटिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। ये हो सकता है, फैसिनेटिंग तो है, मतलब हो भी सकता है। तो और दूसरी थ्योरी है कि चाइना ने जानबूझकर ये दूसरे देशों के ऊपर छोड़ दिया इन ऑर्डर टू पोजीशन इटसेल्फ एज द सिंगल ग्रेटेस्ट सुपर पावर। तो अभी हमें क्या पता है, अभी हमें ये पता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर कौन है, यूएसए। यूएसए है ना, यूएसए है। और चाइना क्या चाहता है, चाइना को यूएसए को पीछे छोड़ना, और चाइना यूएसए से आगे बढ़ना चाहता है, फर्स्ट पे आना चाहता है। तो फर्स्ट पे आने के लिए उसने ये कोविड-19 छोड़ दिया, ये भी एक स्पेकुलेशन ही है। अगला है, ये बायोवेपन हाइपोथेसिस आई कहाँ से। तो ये बायोवेपन हाइपोथेसिस कहाँ से आई, ये 2020 में आई थी शुरुआत में, जब से कोरोना वायरस फैला है। कोरोना वायरस भी जनवरी से ही फैला है। तो ये तैपेई में आई है, जो कि एक ताइवान में सिटी है। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी है, ताइवान टाइम्स में छपी थी, और उसमें एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, डे बिफोर हु ब्लेम द वुहान इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी फॉर सीडिंग द स्कोरेज। मतलब आर्टिफिशियल सिंथेटिक वायरस है कोविड-19। कोविड-19 एक सिंथेटिक वायरस है जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया है। ओके, तो ये अभी तक हमें पता चला है, जितनी भी ये हुई है। ठीक है, सबसे पहली यही थी। ये बायोलॉजिकल वेपन है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन की, मतलब इसे ह्यूमन की इंटरवेंशन के बिना बनाया गया है। ठीक है, टू रिकैप द बेसिक आइडिया ऑफ बिहाइंड द बायोवेपन हाइपोथेसिस, द चाइनीज गवर्नमेंट न्यू और क्रिएटेड द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ बैट वायरस। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बैट वायरस और एक पेंगोलिन वायरस का सीक्वेंस बनाया, और उसको मॉडिफाई करके एक वायरस कोविड बना दिया, प्रोवाइडिंग ए पॉसिबिलिटी
natural explanation of the origin that pandemic had created the same time they created SARS-CoV-19. ओके, तो आगे क्या है, आगे ये थ्योरी आती है कि कुछ एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलियन अखबार ने ये छापा कि वेपनाइजिंग ऑफ सार्स रिमेन टेंशन बिटवीन कैनबेरा एंड बीजिंग। मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये छाप दिया कि कोविड-19 एक बायोलॉजिकल वेपन है। और आपको पता है कोई न्यूज़ चैनल ऐसे ही अपने हिसाब से कुछ भी नहीं छाप देगा। और आपको पता होगा जब ये कोरोना वायरस जब ये 2019 की लास्ट में फैला था, तब जब मतलब यूएसए में जब 2020 में फैला था, तब डोनाल्ड ट्रंप उधर के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने भी यही कहा था कि ये चाइनीज वायरस है। उनकी ये स्टेटमेंट थी कि दिस इज चाइनीज वायरस। और आपको पता है अमेरिका की तो इंटेलिजेंस भी इतनी ताकतवर है, तो उनकी तो ये बात झूठी नहीं हो सकती। तब तो चाइना ने ये कह दिया ये झूठ बोल रही है, हमें पीछे करने की कोशिश कर रही है, हमसे मुआवजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बात सच थी, कोई माने ना माने। आगे देखो, चाइनीज मिलिट्री ने 2015 में ही वेपनाइजिंग कोरोना वायरस का एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया था। तो ये बात इत्तेफाक थोड़ी है कि उन्होंने 2015 से ही कोरोना वायरस को वेपनाइजिंग करना शुरू कर दिया, ये इत्तेफाक थोड़ी है, तो सही बात है। तो ये गलत बात है बिल्कुल। So according to the Sun newspaper of UK, quoting reports first released by Australian, the bombshell document obtained by the US State Department reportedly show that Chinese People Liberation Army commanders making the prediction US official object। मतलब इस समरी क्या है इन चीज की समरी क्या है, पूरे देशों ने, जितने भी देश है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, इन सब ने रिसर्च कर ली कि ये कोविड-19 कहाँ से आया है, इसका मतलब ओरिजिन कहाँ है। तो सबको ये पता चला कि ये वेपनाइजिंग किया गया है और चाइनीज मिलिट्री के द्वारा ये वेपनाइज किया गया है। और 2015 में इसका एक पेपर भी लीक हो गया था। और इस सारी घटना के बाद चाइना की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, या चाइना की तरफ से कोई भी अखबार ने, या चाइना की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ने इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये जो वायरस है, ये सार्स सीवर एक्वेटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का ये एक म्यूटेटिव वर्जन है, जिसको मॉडिफाई करके कोविड-19 बना दिया गया है। ये सारी रिपोर्ट कहती है, और ये एक हद तक सही भी दिखती है। हम सबको पता है सबसे पहले। हाँ, तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, चाइना ने ऐसा क्यों फैलाया होगा, चाइना ने ऐसा क्यों किया होगा। तो जहां तक की रिपोर्ट्स है या जहां तक की इंटेलिजेंस की बात है, तो चाइना ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस वर्ल्ड में इसलिए फैलाया होगा क्योंकि कोविड-19 एक डेडली बीमारी है, डेडली डिजीज है, जिसके देश में भी ये अच्छी तरीके से फैल गया, मतलब उसने रफ्तार पकड़ ली। तो उस देश को वैक्सीन की जरूरत होगी, उस देश को पीपीई किट्स की जरूरत होगी, उस देश को हॉस्पिटलिटी के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। तो इस चीज की सारी पूर्ति कौन करेगा, चाइना करेगा। चाइना कैसे करेगा, चाइना कम रेट में करेगा, चाइना कम प्राइस में करेगा इन चीज की यूटिलिटी। तो सारे लोग कहाँ से खरीदेंगे, चाइना से खरीदेंगे। तो चाइना को इससे क्या बूस्ट है, चाइना को इससे ये बूस्ट है, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। और सबको पता है जब जहां कोरोना वायरस फैला, उस देश में क्या लगा, उस देश में लग गया लॉकडाउन। और उस देश में लॉकडाउन लगा तो उधर एक भी कंपनी ने काम करना, मतलब उधर एक भी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती रही, मैन्युफैक्चरिंग होती रही सिर्फ कहाँ, चाइना में। ये भी एक इत्तेफाक है, नहीं ये एक इत्तेफाक नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती रही और चाइना वर्ल्ड पावर बनने की और चल पड़ा। तो कंक्लूजन यही है कि चाइना ने वायरस फैलाया और ये वायरस बहुत डेडली है, हमारे देश में भी बहुत तेजी से फैल रहा है, हमारी देश की भी अर्थव्यवस्था को बहुत इसने डगमगाया है। पर हम सबको एकता के साथ एक साथ खड़ा होना चाहिए, और जब भी बाहर निकलिए मास्क पहनेंगे और बार बार हाथ धोएंगे, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे। और इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल सा चैनल।